सीटाडेल वेब सीरीज सेशन 1 एपिसोड नंबर 3। एपिसोड नंबर 3 शुरू होता है जहां पर हम लोग देखते हैं कि मेडिकोर की लीडर डालिया आर्चर ने सीटाडेल के लीडर बर्नार्ड को बंदी बना रखा है और अब वो उससे जानकारी निकलवाने के लिए उसको काफी ज्यादा टॉर्चर भी कर रही है। दूसरी तरफ नादिया, जिसकी मेमोरीज केन की वजह से वापस आ गई है और अभी अभी उसने केन की जान एंडरसन से बचा कर सीधा ही उसको लेकर सीटाडेल के एक खुफिया सेफ हाउस तक पहुंच जाती है, तो स्पेन के अंदर ही होता है। अब यहाँ पहुंचते ही केन का पहला सवाल ही नादिया से ये होता है कि क्या वो दोनों पहले रिलेशन के अंदर थे, लेकिन नादिया इसका जवाब ये देती है कि उन दोनों का रिलेशन कुछ खास नहीं था, केवल काम से काम रखने वाला रिलेशन था। और इसी के बाद नादिया केन के शोल्डर पर लगी हुई गोली खुद ही बाहर निकाल देती है और उसी टाइम वो केन की उंगली पर की मैरिज रिंग भी नोटिस कर लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि केन की शायद शादी हो चुकी है। और नादिया के केन से इस बारे में पूछने पर केन भी उसे बताता है कि उसकी एक वाइफ है और अब उनकी एक बेटी भी है। और इसी बात से हम लोग नादिया के एक्सप्रेशन से ये बात भी देख लेते हैं कि इस बात से कुछ खास खुश नहीं होते और इसका कारण यही होता है कि इन लोगों का पहले रिलेशन काफी ज्यादा डीप था। और इसी के बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को पास्ट में 10 साल पीछे ले जाया जाता है और ये वो समय था जब सीटाडेल अपने पीक पर था, वो अच्छी तरह से अपना काम कर रहे थे। और इसी टाइम सीटाडेल के हेडक्वार्टर में केन को उनके सीनियर बॉसेस बुलाते हैं, जहाँ पर बर्नार्ड और साथ में उनका एक सीनियर जिसका नाम ग्रेस होता है वो मौजूद होते हैं। यहाँ अब ये लोग केन को एक मिशन देते हैं जिसमें केन को बताया जाता काफी खतरनाक गैंग ने एक नया वायरस बनाया है और वो लोग इस वायरस को कुछ ही टाइम में यूएस में छोड़ने वाले हैं। और ये करने में अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो इस वायरस की वजह से दुनिया भर में काफी तबाही मचेगी और काफी सारे लोगों की जान जाएगी। और ग्रेस को अपने सोर्सों से ये पता चला है कि उन लोगों ने वो वायरस ईरान में एक एल्बस माउंटेन के किसी ब्लैक साइट पर रखा है, जिसको काफी सारे गार्ड्स हर समय कवर कर रखते हैं। और अब केन का मिशन यही है कि उसको वहां जाकर उस वायरस को किसी भी तरह से वहां से चोरी कर लाना है। और साथ में उस वायरस को प्रोटेक्ट करने वाले लोगों में उनके सीटाडेल की एक जासूस भी है जो वहाँ पर कुछ समय से उन्हीं के साथ रह रही है और जरूरत पड़ने पर वो उसकी वहाँ पर मदद भी करेगी। इसी के 24 घंटे बाद ही केन उस वायरस को लेने के लिए उन माउंटेन्स पर पहुंच जाता है, जिसके लिए केन की हेल्प हेडक्वार्टर से ही उनका टेक्निकल एक्सपर्ट जिसका नाम कार्टन होता है वो कर रहा होता है। और अब कुछ ही टाइम बाद केन उस वायरस को भी वहाँ से चुरा लेता है, लेकिन इसके बाद जब वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो केन ये नोटिस करता है कि यहाँ पर काफी सारे गार्ड्स हैं जिनको पता चल गया है कि उनका वायरस चोरी हो गया है। और इन लोगों की संख्या के कारण केन को काफी मुश्किल होता है वहाँ से बाहर निकलना। और कुछ ही समय बाद वो सभी गार्ड्स मिलकर केन को घेर भी लेते हैं। और अब जब केन पूरी तरह से फंस चुका होता है तभी उनकी वो सीटाडेल का जासूस बाहर आता है और ये कोई और नहीं नादिया ही होती है। इसके बाद वो दोनों मिलकर उन सभी गार्ड्स को मारना शुरू कर देते हैं। केन की हालत ऐसी होती है कि उसका हाल काफी बुरा हो चुका होता है और अब पूरी गेम नादिया ही संभालती है, जिसमें वो अपने साथ साथ केन को भी वहाँ से बचा कर ले जाती है। और अब हेडक्वार्टर में केन का फर्स्ट एड होने के बाद दोबारा से नादिया केन से मिलती है और अब केन भी इस बात से काफी हैरान होता है कि एक लड़की ने उसको बचाया, क्योंकि केन वो इंसान है जो सीटाडेल का सबसे काबिल जासूस है। और इसी कारण इन दोनों की आपस में एक दूसरे को सुपीरियर दिखाने की बहस भी होती है, क्योंकि केन जल्दी से इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। नादिया की वजह से ही उनका ये मिशन सक्सेस हो पाया। पर कुछ ही टाइम बाद इन दोनों का रिलेशन आपस में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इनकी नजदीकियां और ज्यादा बढ़ जाती है। और दोबारा से कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर इस समय केन और नादिया सीटाडेल की एक सेफ हाउस के अंदर है। और इसी जगह पर एक सिस्टम होता है जिसकी मदद से नादिया अपने सभी सीटाडेल के ग्रुप्स को ग्रुप के अंदर मैसेज करने की कोशिश करती है और उसके मैसेज करते ही उस ग्रुप पर कई लोगों का रिप्लाई भी आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि सीटाडेल के अभी काफी सारे जासूस जिंदा हैं और वो पूरी तरह से अभी भी इस ग्रुप पर एक्टिव है। दूसरी तरफ बर्नार्ड को काफी ज्यादा टॉर्चर करने के बाद भी वो कुछ भी डालिया आर्चर को नहीं बताता है। और इसी के बाद हम लोगों को ये भी क्लियर होता है कि बर्नार्ड और डालिया आर्चर एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, क्योंकि ये दोनों यूएन में एक साथ पहले काम कर चुके हैं और शायद उसी के बाद इन दोनों ने इन एजेंसियों को ज्वाइन किया होगा। अब दोबारा से डालिया आर्चर बर्नार्ड को उसका एक एआई प्रोग्राम दिखाती है जिसको खुद बर्नार्ड ने ही बनाया था। और इस प्रोग्राम का काम ये है, ये पूरी दुनिया में मौजूद यूरेनियम के लेवल को चेक कर सकता है। और अगर ये प्रोग्राम डालिया आर्चर खोल देती है तो उसके हाथों में दुनिया भर के सभी न्यूक्लियर बॉम्ब्स के कोड लग जाए। पर कई सालों से डालिया आर्चर और उसके जासूस उस प्रोग्राम के लॉक को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो लोग आज तक इसको खोलने
निकालने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। और अब डालिया आर्चर ये चाहती है कि बर्नार्ड खुद इस प्रोग्राम को खोल दे, क्योंकि उसको इसका पासवर्ड पता है। मगर बर्नार्ड दोबारा से ये करने से मना कर देता है और डालिया आर्चर भी जानती है कि बर्नार्ड इतने आराम से नहीं मानने वाला है। अब बर्नार्ड को इतना टॉर्चर करने के बाद जब बर्नार्ड नहीं मानता है तो डालिया आर्चर अब दोबारा से बर्नार्ड को उसकी फैमिली की धमकी देती है। लेकिन बर्नार्ड को ये पूरा भरोसा होता है कि डालिया कितनी भी कोशिश कर ले वो उसकी फैमिली तक कभी नहीं पहुंच सकती। लेकिन अब डालिया बताती है कि जिस समय केन और वो उनका वो केज चोरी कर भागे उस समय उन लोगों ने उनको ट्रैक किया था, क्योंकि डालिया आर्चर के पास शहर के सभी कैमरों का एक्सेस है और उन लोगों ने कैमरों की मदद से उनकी कार को सयान नाम की जगह तक ट्रैक किया है और उसको 100% पता है उसकी पूरी फैमिली सयान के आसपास ही कहीं ना कहीं है। और अगर वो अपने लोगों से उस जगह को चेक करने के लिए बोलेगी तो वो कुछ ही टाइम बाद उसकी फैमिली को ढूंढ लेंगे। अब ये बात सुनकर बर्नार्ड के चेहरे पर थोड़ा सा डर तो दिखता है, मगर वो नॉर्मल हो जाता है और उस AI प्रोग्राम को खोलने से क्लियर मना कर देता है। दूसरी तरफ केन की फैमिली, जिसमें उसकी वाइफ एबी और उसकी छोटी बेटी, जो इस समय बर्नार्ड की वाइफ के साथ एक सेफ जगह पर है, वहाँ पर बर्नार्ड की वाइफ एबी से ये बात पूछती है कि उसकी और केन की मुलाकात आपस में कैसे हुई थी। तो अब एबी बताती है कि आज से 8 साल पहले उसका भी एक एक्सीडेंट हुआ। केन की ही तरह उसकी भी याददाश्त चली गई और उसे भी अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं। और उन दोनों की मुलाकात थेरेपी लेते हुए हुई थी और उसी के बाद उनकी नजदीकियां बढ़ने के बाद उन्होंने शादी कर ली। केन और उसकी वाइफ एबी एक जैसा हाल है कि 8 साल पहले की लाइफ उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं है। और इसी टाइम हम लोगों को इस बात का भी एक हिंट दिया जाता है, केन की वाइफ एबी भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं होगी, कि भी कोई ना कोई पास्ट हिस्ट्री है जो हम लोग आगे देखेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर अब बर्नार्ड के ऊपर आर्चर का कोई भी टॉर्चर काम नहीं कर रहा है। अब वो बर्नार्ड को ये बात बताती है कि उन लोगों को उनके सीटाडेल का एक जासूस मिला है जो इस समय उनके पास बंदी बना हुआ है और ये आदमी कोई और नहीं उनका टेक्निकल एक्सपर्ट कार्टर है। और डालिया आर्चर के हिसाब से अब उन लोगों ने कार्टर काफी ज्यादा ब्रेन वॉश भी कर दिया है और उसको लगता है कि कुछ ही टाइम बाद वो कार्टर उनको सीटाडेल की सभी जानकारी खुद ही दे देगा। और इसी के बाद डालिया आर्चर दोबारा से बर्नार्ड को फिर से टॉर्चर करने का ऑर्डर दे देती है, जिसमें इस बार बर्नार्ड के मुंह से उसके काफी सारे दांतों को जबरदस्ती खींचकर निकाला जाता है। मगर अभी भी बर्नार्ड सच से मस नहीं होता है। डालिया आर्चर को कुछ भी बताने से साफ साफ मनाही करता है। और अब दोबारा से डालिया आर्चर बर्नार्ड को अपनी एक खोज के बारे में बताती जो उन्हीं के जासूसों ने इन्वेंट किया है। असलियत में उन लोगों ने इस तरह की टेक्नोलॉजी बना ली है जिससे वो लोग सामने वाले के दिमाग को निकाल कर उसके दिमाग से ही प्रोग्राम्स की मदद से उसकी मेमोरीज को निकाल सकते हैं। और अब डालिया आर्चर बर्नार्ड के साथ भी यही करने वाली है। इसके लिए अब बर्नार्ड का शरीर से दिमाग निकालने के लिए डालिया आर्चर अपने उसी जासूस एंडरसन को बुलाती है जो बर्नार्ड का सर खोलकर उसका दिमाग निकालेगा। लेकिन इससे पहले एंडरसन ये सब करता उस जगह से डालिया आर्चर चली जाती है और जब अपना काम एंडरसन करने ही वाला होता है उसी टाइम बर्नार्ड एंड पॉइंट पर ही एंडर्स को एक बात बोलता है कि ब्रियल अभी भी जिंदा है। अब ये बात सुनते ही एंडरसन एकदम चौंक जाता है और वो मगर एंडर्स को ये भी शक होता है कि बर्नार्ड की ये सब कोई चाल है और वो साफ बोलता है अगर ये उसकी कोई चाल हुई तो वो उसको जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। अब एंडरसन बर्नार्ड को ये बात प्रूफ करने के लिए बोलता है कि वो उसको प्रूफ करे कि ब्रियल अभी भी जिंदा है। और ये बात प्रूफ करने के लिए बर्नार्ड एंडर्स को बोलता है कि वो जाकर उसका फोन लेकर आए और फोन के अंदर ही उसके पास प्रूफ है ब्रियल अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ नादिया अब केन को कुछ पैसे देकर वहाँ से जाने के लिए बोलती है क्योंकि उसे लगता है बर्नार्ड मर चुका है और केन अब उसके किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो पुराने वाला केन नहीं है और उसकी मेमोरी लाने का अब कोई और तरीका भी नहीं बचा है। और इस हाल में केन उसकी मदद तो कर नहीं सकता है और इसके उलट वो उसकी जिम्मेदारी बनेगा जिसका ध्यान उसे रखना पड़ेगा। मगर केन भी ये बात अच्छी तरह से अब जानता है अगर वो यहाँ से चला गया तो मेडिकोर के जासूस कभी भी ढूंढ कर उसके साथ उसकी पूरी फैमिली को भी मार देंगे। और अब बर्नार्ड के मरने के कारण उसको केवल नादिया ही बचा सकती है। और यही बात केन नादिया को भी समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो चाहे तो वो उसको दोबारा से केन की तरह ट्रेंड कर सकती है, क्योंकि उसके पास अब दूसरा और कोई चारा नहीं है खुद को और अपनी फैमिली को मेडिकोर से बचाने का। और इसी पॉइंट पर जब नादिया दोबारा से अपने उस केज को खोलती है जो केन लेकर आया है तो वो देखते है कि उसके अंदर काफी सारे हेल्प के मैसेज आ रहे हैं और इसमें जो लास्ट मैसेज आया है वो केवल 4 महीने पुराना मैसेज है। और जब मैसेज खोलती है तो वो देखते है कि ये मैसेज किसी और का नहीं कार्टर का है, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि वो अपने आप को मेडिकोर से बचा रहा है। और नादिया को ऐसा लगता है कि कार्टर अभी भी जिंदा है और हो ना हो मेडिकोर ने उसको उनकी एक ब्लैक साइट पर ही बंदी बनाकर रख रखा होगा और वो उसे वहीं पर टॉर्चर भी कर रहे हो, क्योंकि वो पहले भी एक मिशन पर उस जगह पर बंदी बनकर रह चुकी है। अगर प्रॉब्लम ये है उस ब्लैक साइट तक पहुंचने का एक ही तरीका है, साइट को एक पेर्सिकन डॉन चलाता है जिसका नाम वेलग्रीनो है।
है और उस ब्लैक साइट तक पहुंचने के लिए उन लोगों को उसी के पास से डिटेल मिल सकती है। मगर नादिया उस इंसान के पास बिल्कुल भी नहीं जा सकती, क्योंकि पहले भी एक मिशन में नादिया ने उस डॉन के भाई को जान से मार दिया था। मगर केन चाहे तो उस डॉन के पास जा सकता है और उसको केवल उस डॉन के पास कुछ देर जाके रुकना है ताकि वो उस डॉन के फोन से सारा डेटा हैक कर सके। तो केन भी डिसाइड कर लेता है कि वो खुद जाकर उस डॉन से मिलेगा और वो दोनों कुछ ही टाइम बाद उस डॉन की लोकेशन तक भी पहुंच जाते हैं। और हमेशा की तरह ही केन अंदर जाएगा और नादिया बाहर रहकर वायरलेस की मदद से उसकी मदद करेगी और उसे गाइड करेगी कि अब आगे उसे क्या करना है या क्या बोलना है। अब जब उस डॉन और केन की मुलाकात होती है तो सीधा ही केन से यहाँ आने का कारण पूछता है और अब नादिया के इंस्ट्रक्शन के कारण केन उस डॉन को बताता है कि उसको इस देश के आर्मी चीफ के ऑफिस में घुसने में उसकी मदद चाहिए। और ये बोलकर केन केवल ये साबित करना चाहता है कि वो अभी भी पुराना वाला केन है जो सबसे बेहतर जासूस है। और इसकी इस बात से डॉन को भी ऐसा ही लगता है और अगर वो उसकी मदद ये करने में कर देता है तो बदले में वो उसको मेडिकोर से आजादी दिला सकता है, क्योंकि इस समय ना चाहते हुए भी ये डॉन मेडिकोर के लिए काम कर रहा है। अब केन का ये मिशन सुनकर उस डॉन का बेटा जो वहीं पर खड़ा होता है वो उस पर हंस देता है। नादिया के कहने के बाद डॉन के उस लड़के की वहीं पर बेइज्जती कर देता है, क्योंकि असलियत में अगर केन होता तो वो भी यही करता। इस समय इन दोनों की आपस में बात हो रही होती है तो नादिया दूसरी तरफ बाहर से नादिया भी उस डॉन का फोन हैक करके उसका डेटा कॉपी करना शुरू कर देती है। अब कुछ ही बातों के बाद वो डॉन सीधा ही केन से उसकी गर्लफ्रेंड नादिया के बारे में पूछना शुरू कर देता है, जिसके बारे में केन को बिल्कुल भी याद नहीं है। और अब वो डॉन उसको बताता है कि उसको कि सीटाडेल का जो वो गद्दार था वो कोई और नहीं नादिया ही, जिसके कारण सीटाडेल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब इस बात से बाहर बैठी नादिया भी थोड़ा शॉक रह जाती है और साथ में केन भी काफी ज्यादा सरप्राइज रह जाता है, क्योंकि ये डॉन कुछ अलग ही बात बोल रहा है। मगर अब 100% डाटा कॉपी होने के बाद केन उस जगह से बाहर निकलने के लिए सीधा ही उस डॉन के बेटे की गन छीनकर उस पर पॉइंट कर देता है। वो डॉन और उसके सभी लोग खुद ही पीछे हो जाते हैं और केन जल्दी से वहां से बचकर भाग जाता है। पर अब केन नादिया से सीधा यही सवाल पूछता है कि वो डॉन उसके बारे में जो भी बोल रहा था क्या वो सच था। और साथ में केन ने जब नादिया से अपने और उसके रिलेशन के बारे में पूछा था तो भी उसने झूठ बोला। ये बात सुनकर पहले तो नादिया चुप होती है, मगर फिर वो सीधा ही केन को इस बात की धमकी देती है कि अब वो केन नहीं है और उसके और केन के बीच में जो भी हुआ था वो उसके बीच की बात है और अगर उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम है तो वो छोड़कर यहाँ से जा सकता। दूसरी तरफ एंडर्स बर्नार्ड का फोन लाकर उसे देता है और अब बर्नार्ड एंडर्स को ब्रियल की फोटो दिखाता है, जिस फोटो के अंदर ब्रियल केन के साथ होती है और असलियत में ब्रियल कोई और नहीं केन की वाइफ एबी है और वो अभी जिंदा है। इसका मतलब एबी का भी सीटाडेल और इस सब से काफी तगड़ा कनेक्शन है और देखकर ऐसा ही लगता है कि ये सारी चाल भी बर्नार्ड की है। और इसी पॉइंट पर हमें ये भी समझ में आता है कि बर्नार्ड का माइंड कितना ज्यादा तेज है और उसने नहीं अभी तक बर्नार्ड ने और क्या क्या छुपा रखा है। और अब जब एंडर्स को भी ये क्लियर हो जाता है कि ब्रियल जिंदा है तो वो रुक जाता है और अब ये देखकर बर्नार्ड सीधे एंडर्स को बताता है कि उसको अभी तक जो भी मेडिकोर ने बताया वो सब झूठ है और अगर वो चाहे तो वो उसको दोबारा से ब्रियल से मिला सकता है, जिसके लिए उसे खोलना होगा और वो उसको सीधे ब्रियल के पास ले जाएगा। और इन सारी बातों से एंडर्स भी बर्नार्ड की बातों में आता हुआ दिखता है। मगर इसी पॉइंट पर ये एपिसोड नंबर 3 खत्म हो जाता है।